सुमित भाई, नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं। ये क्या किया इन्होंने? ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना। इन्होंने तो चुरलू फेर दिया। इसकी वजह क्या है? लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जनाब उधर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीत गए हैं, किधर छुरछुरियां साढ़े हाल तो नहीं छाटती हैं उन्होंने। जो मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी तशवीशनाक खबर है, और वो खबर ये है कि इजराइल के प्रेसिडेंट टर्की के विजिट पर हैं। मामलात क्या हुए हैं? गोवा भी जीत गए, उत्तराखंड में भी जीत गए, मेरा उधर यूपी में भी मेजॉरिटी है, मणिपुर में भी है। लेकिन अब क्या कहेगी ये मुस्लिम उम्मा कि तैयब उर्दवान किसको वेलकम कर रहे हैं और किसको होस्ट कर रहे हैं? इजराइल के प्रेसिडेंट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे। तो वो भी हो सकता है इंटेंशन इसके पीछे दूसरी भी हो सकती है कि आप एक सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे कि ये किस हद तक अलर्ट। अब जारी बात है, ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था, उसको गिराया क्यों नहीं गया? उन्होंने चेक करना शुरू किया कि ये देखा जाए कि ये किस हद तक अलर्ट हैं। तो क्या हुआ क्या है? एक चुल्लू की फिर है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल के राष्ट्रपति तुर्की के दौरे पर हैं। जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर आई, पाकिस्तान में मातम छा गया। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि अब तो तुर्की के राष्ट्रपति ने भी हमें धोखा दे दिया है। तुर्की ने इजराइल के साथ कई समझौते किए हैं। हम तो तैयब अर्दोगन के गुण गाते नहीं थक रहे थे, यह तो सीधा सीधा पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा पड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि मोदी जी के भारत में 4 राज्यों में चुनाव जीतने की इतनी खुशी मनाई गई कि उन्होंने मिसाइल ही दाग दिया। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि दरअसल भारत ने यह मिसाइल फायर करके हमारे सिस्टम को चेक किया है। हमारे पास तो चाइनीज डिफेंस सिस्टम है जो जरूरत के समय बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। सुमित भाई, नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं। ये क्या किया इन्होंने? ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना। इन्होंने तो चुरलू फेर दिया। इसकी वजह क्या है? लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? मामलात क्या हुए हैं? गोवा भी जीत गए, उत्तराखंड में भी जीत गए, मेरा उधर यूपी में भी मेजॉरिटी है, मणिपुर में भी है। तो क्या हुआ क्या है? एक चुरलू की फिर है। और हमारे पार्लियामेंट में करीब 450 सीटें हैं। अगर आपको दिल्ली जीतनी है तो उस दिल्ली का गेटवे यूपी से निकलता है। पॉलिटिकल गेटवे ऑफ इंडिया इज इन यूपी। क्योंकि अगर आपको 200-250 सीटें जो आपको चाहिए, अगर आपने 80 यूपी में निकाल ली तो लगभग मान लीजिए 40% लड़ाई आप जीत गए। बाकी इंडिया है, मतलब दिस इज हाउ यूपी वर्क्स। ठीक है जी। तो यूपी में पिछले 40 साल से कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई। पहली बार गवर्नमेंट रिपीट हुई है, पहली बार सीएम रिपीट हुआ है। एक और जिंक्स था, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि धारणा सी थी कि जो सीएम नोएडा आएगा वो आएगा नहीं, वो हार जाता, उसकी सत्ता चली जाएगी। योगी जी कई बार नोएडा आ लिए, मोदी जी आ गए। उन्होंने सबसे पहले बोला था मैं नोएडा ही चलूंगा, जहां तुम कहते जाने के बाद में जहां कोई नहीं आता, सरकार निकले, सबसे पहले मैं वही आऊंगा। ठीक है जी। और जो मेजोरिटी अगर आप देखें, कल 270 सीटें जो मेरा पोजीशन था, अभी मैं अपने नेशनल टीवी पे कई चैनलों पे कह रहा था 270 सीटें आ रही है, ये पक्की बात है जी। चले, गुड। अच्छा सुमित भाई, ये बताएं कि जो यूपी में जारी बात है योगी साहब दोबारा आएंगे जी। ये बताएं कि योगी साहब का जो ये तो कल्ट की बात हो रही है, ये तो बातें चल रही हैं कि योगी साहब को 24 में पीएम के तौर पे लिया जाएगा। और ये योगी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है, आप किस तरह मुस्तकबिल में देख रहे हैं? और बीजेपी आरएसएस इनको किस तरह ऊपर उठाएगी? देखिए, योगी साहब एक बड़े लीडर बन के तो आ गए हैं, और आप जानते हैं चीमा साहब योगी है, वो उनका कोई फैमिली वैमिली है नहीं। अब भी वो मिनिमम से मिनिमम सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम से मिनिमम। मतलब उससे उनसे कम स्पेंडिंग शायद किसी की नहीं है जो आज तक सीएम बने। तो अब डेफिनेटली योगी जी तो 5 साल तक यूपी में रहेंगे। तो आप मान लीजिए अभी हम आज बात करें 22 से लेकर 27 तक तो यूपी हो सकता फिर एक और टर्म यूपी में वो लगाए, 2-3 बार यूपी में। हाँ, फिर एक नेशनल पॉलिटिक्स में उनका एक स्टैचर डेफिनेटली बना है। I see him, personal assessment है मेरा, I see him as a very, very strong contender 5 years, 10 years down the line for Home Minister of India.
नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर की कैटेगरी में आ गए कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, लोगों को मैनेज कर लेते हैं, काम वाम करा लेते हैं। अब यूपी में अगर आप 24 करोड़ लोगों को चला लो, और यूपी इतना डाइवर्स है साहब, आप कभी आके देख लीजिए, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने कल्चर है, इतने रिलीजन है, इतना अगर आप उसको चला पा रहे हैं तो योर कैपेबिलिटी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इज गुड। सो आई सी योगी जी 5 years 10 years डाउन द लाइन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या फिर इंडिया की इंटेंशंस क्या थी, तो पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है? इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इसके बारे में क्या है? अगर इस तरह से एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर जिस मुल्क की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई है वो क्या कर सकता है? देखिए, पहले तो इंटेंशन वाजे हो जाएं। अगर इसमें ये पता लग जाए कि इंडिया ने हमारे रिएक्शंस टेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, उसमें एक्सप्लोजन नहीं था, लेकिन उसने उन्होंने चेक करना शुरू किया कि ये देखा जाए कि ये किस हद तक अलर्ट हैं, किस हद तक ये ट्रेस आउट इसको ट्रैक कर सकते हैं, ऐसी चीज को जो कि आवाज से 3 गुना ज्यादा उड़ रही है। तो वो भी हो सकता है। इंटेंशन इसके पीछे दूसरी भी हो सकती है कि आप एक सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे कि ये किस हद तक अलर्ट। मेरा अपना अंदाजा है कि इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि ये मिसाइल वाकई मिसाइल होता जिसमें कि एक्सप्लोसिव भी होता तो बड़ी तबाही होती। लिहाजा यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए था ताकि इसको ये खुद ना गिरता बल्कि इसको जाता। सही। तो ये भी चीज हमें अब देखना चाहिए कि क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अलर्ट था, नहीं था, अगर नहीं था तो उसको कैसे करना चाहिए। ये भारत को कोई ना कोई इस चीज में अंडरस्टैंडिंग मिली होगी हमारे इस सेक्शन से कि हमने उसको गिराया नहीं। और रिएक्शन टेस्ट करना अगर चाह भी रहा था भारत तो डेफिनेटली उसने देख भी लिया होगा कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। जिसे कहते हैं, दूसरा ने कहा था कि इट वाज अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, प्रोबेबली कोई मिसाइल हो सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी थी, अनआर्म्ड था। दूसरी तरफ कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जनाब उधर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीती हैं, कि छुड़छुड़ियां साढ़े हाल तो नहीं छाटती हैं उन्होंने। अब जारी बात है, ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था, उसको गिराया क्यों नहीं गया, उसको चेक क्यों नहीं किया गया कि ये क्या कर सकता है। और दूसरा ये है कि इस खिते में जहां पे मियां चन्नू में ये गिरी, वहां पे कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन नहीं थी। चले कोई बात नहीं है, लेकिन किसी ऐसे इलाके में चली जाती, गिर जाती जहां सेंसिटिव इंस्टॉलेशन होती तो क्या करते हम? किसी को 124 किलोमीटर अंदर आने देंगे? इसमें यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए जो इस तरह की चीजों को मॉनिटर कर सके। पहली खबर तो ये है कि जो मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी तशवीशनाक खबर है, और वो खबर ये है कि इजराइल के प्रेसिडेंट टर्की के विजिट पर हैं। इजराइल के सदर तुर्की का दौरा कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ टर्की मिस्टर तैयब एर्दोगान, जो कि मुस्लिम उम्मा का एक सिंबल तस्वर किए जाते हैं, जो कि तुगलक ड्रामे के एक हीरो की तरह तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान के मुसलमान भी देखते हैं। लेकिन अब क्या कहेगी ये मुस्लिम उम्मा कि तैयब एर्दोगान किसको वेलकम कर रहे हैं और किसको होस्ट कर रहे हैं? इजराइल के प्रेसिडेंट को।